वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमें ब्रेक में ज्वाइन किया एक मरतबा फिर शायर साहब ने, इस बार उनकी ज़ौजा भी साथ। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हौली हौली ना अपनी फैमिली शो च सेट करना चाहूँगा। आदाब आदाब बजा लाता हूँ जी। मैं आपसे कह रहा हूँ आदाब जी। आदाब इससे कह रहे जी, आपसे भी कह रहा हूँ मैं आदाब। क्या आप हल्के से भेंगे भी हैं? ओ अगरबत्ती नू फूंक मार के हैप्पी बर्थडे कहने वाले हैं। तो मैं आज तक मैंने फूंक मारी है। मैं आपका नाम भूल गई हूँ। आप शो कर रही हैं या नादरा की तरफ से आई हैं? मुझे इतना याद है कि किसी मिठाई से मिलता जुलता था। जी मिठनपुरी साहब। मिठन नहीं, मक्खनपुरी। हाँ मक्खनपुरी। आप जो मर्जी कह लो, मक्खन कह लो, अंडा डब रोटी, जो जी का अरे मियाँ आप हमें कहाँ ले आए? इन लोगों को तो आपका नाम तक याद नहीं है। चले आप बता दें नाम इनका। नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं है। बस पिछले 15-20 साल से अल्लाह तवक्ली बस रही हैं। सारे इनू कहंदे प्यार मोहब्बत। देखो एक दूसरे का नाम ही नहीं याद। आप इन्हें क्या कह के बुलाती हैं? मैं मूड के हिसाब से इनको बुलाती हूँ। अच्छा। वैसे तो प्यार से मैं इनको मियाँ कहती हूँ। जब मैं गुस्से में हूँ। पहले मुझे ये बताएं आप मियाँ कैसे कहती हैं, कैसे बुलाती हैं? ओ मियाँ इधर आए ना। सर इस तरह तो नैब वाले भी आजकल बुला रहे ने। ओ मियाँ इधर आए ना जरा। भाई हम लोकल हैं, वो लंदन वाले। जब आप बहुत ज्यादा खुश होती हैं फिर किस तरह बुलाती हैं? जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ तब मैं इनको मियाँ मिट्ठू कहती हूँ। ये भी कहती मियाँ मिट्ठू जुत्ती खानी है। एडा मिट्ठू ते अमरूद ते बह के अमरूद दा भेजा बाहर कढ़ दे। ओ बीबी एडे मियाँ मिट्ठू दा ते अजे तक पिंजरा ही नहीं आया। मियाँ मिट्ठू ते फाल कढ़दा ना। जी जी। इहो जे मिट्ठू औखा सौखा के साल कढ़दा। आज आप अपनी मिसेस को क्यों लेके आए हमारे शो में? मुझे पता होता ये हमला आवरी होगी, मैं नहीं लाता। नहीं कोई बात नहीं, आप मेहमान है। देखिए हमारे, हम तो शायरों की अदीबों की बड़ी कदर करते हैं। आप क्या लेने आए यहाँ पे? अच्छा आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मैं जानने का मुश्ताक हूँ कि आप जब गुस्सा करती हैं, जब आप नाराज होती हैं, फिर आप इन्हें किस तरह बुलाती हैं? आप ऐसा कीजिए, मेरा मेन्यू इन्हें दे दीजिए। देखिए जी मैं एक सादा सी औरत हूँ। जी जी। पढ़ी लिखी खातून हूँ। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पे तो मैं चंद मुगल्लिज़ात बक देती हूँ। अच्छा क्या बात है। यानी दशनाम तराजी करती हैं। ओदा भी हौसला देखो, दूध ना खा जाता। अच्छा आप तुम्हारे चेहरे के हिसाब से तुम्हें मुगल्लिज़ात चाहिए। दूध मंगवा लो, वो मेरे पास वाफिर मिकदार में। अच्छा जी, क्या मुगल्लिज़ात आप कहती हैं, क्या कहती हैं? मैं वो आपको नहीं बता सकती। उसकी क्या वजह है? उसकी बात ना चंद करीबी रिश्तेदारों से शुरू होती है। आप भी शेर वेर लिखती हैं? जी हाँ बिल्कुल। पहले तो ये टाइम निकाल के मुझे जूते पे लिखती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या मतलब? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। चलिए अपना कोई कलाम पेश करें। सर वो है ही नहीं, क्या सुनाए आपको? क्या याद दिला दिया? क्या याद दिला दी? ओ अल्लाह, मैं तो भूल वही सर, क्या मसला है? सर वो चाय वाला मसला है। क्या? पिछली बार भी चाह दी थी, चुप नहीं सी कर गया। और करके कुछ हो इतने गया निगाह होया, सौ भी गया। यार अजीब जिहा शायर आ, जदों शेर दा कहने आ उदों फौरी कब्रिस्तान भज जांदा। जब ना रोए प्लीज, आप भी रोਣ ना ਦੀ रोएं। ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ अच्छा, मैं आप मुझे जूते मार ले, इसको निकाल दो। ये जब कहने आ कहता ना बहुत ही बुरा लगता है, यकीन कीजिए। अच्छा मत कहो भाई, कहने या मत कहो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ शायर मरने वाला आखिरी नसीहत करदा ਹੁੰਦਾ, क्या? भाई मुझे सब लोग लिखा वगैरह माफ करते हैं। अच्छा इदां दा शायर ना ढिड दे दुखों ही ਜ਼ਹਿਰ खा ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? दीवान ही नहीं नजर आਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। भाई आप बहुत अच्छा हंसाते हैं सबको। थैंक यू आप दोनों की यौम पैदाइश पे लानत है। भाई, तो सानू पता ही नहीं असी कदों होए हैं। अच्छा ऐसा बहुत कम होता है कि हारून साहब किसी को कहें कि अपना कलाम सुनाएं। जी हाँ। बात प्लीज है। कुछ। हारून के सामने कोई छोटा शायर नहीं बैठा। हाँ हाँ, मोटा शायर बैठा। अच्छा जी, आप छोटे शायर बिल्कुल नहीं है, कोई शायर छोटा खुदा बड़ा नहीं। जानता है उस्ताद दामन के साथ ऐसा वक्त गुजरा है। उस्ताद दामन के साथ आपका वक्त गुजरा? उनका मैंने दामन थामे हुए 2-1.5 साल उनका दामन छोड़ा ही नहीं। अल्लाह। ओह, वो मुझे कहते मैंने कपड़े चेंज करने में ना मैंने दामन छोड़ा ना कपड़े चेंज किए। उस्ताद दामन कहते रहे मेरा दामन छोड़ दो। वहां से राइटर ने आइडिया लिया था फिल्म दामन और चिंगारी का। आप चिंगारी हैं? नहीं टाड़ी है।
ਚਿੰਗਾੜਾ ਹੈ। नहीं शायर ते बहुत अच्छे है जी, इन्हां दी ते मैं मेले मंडियां च भी बड़ी मशहूरी सुनी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत इनका अच्छी कलाम शायरी। आपने सुना है? हाँ जी, हाँ जी। मेलों ठेलों में? हाँ जी। क्या कलाम जरा सुना दें आप। जिंदगी कट गई मना मना के, लब थक गए बुला बुला के, वाह। दिलदा जानी कंजूस लगदा है, प्यार करदा है रुला रुला के, जैमी मैंगो जूस। कौन सा? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। जैमी मैंगो नौशहरा विरकां च चंडे गड्ढन तो बाद ਤੁਹਾਡੇ शहर च पहली दफा जिम्मी मैंगो जूस। और फिर ये भी कहीं ना लैना बनाई जो तो एक बंदा नहीं होता। बेटा आप जब पैदा हुए थे जी, मेरा ख्याल आपके पैदा होते वालिदा ने गला दबा दिया था। हाँ जी, क्यों? इसके पापा का। अच्छा मिठू प्लीज कोई शेर सुना दो। मिठू। दानिश साहब आपके मुंह से मिट्ठू बहुत बुरा लगा। और आपके हिसाब से क्या है? मुझे दानिश बहुत बुरा लग रहा है। पहला मिठू है जी जिन्हें गानी वाली चादर लाई है। आप सब मेरे शोहर का मजाक मत उड़ाएं, ये बहुत मेहनती हैं। हाँ लग रहे हैं। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मुझे शौहर कह रही हो। अच्छा, ये तो मिसरा लग रहा है, मिसरा लग रहा है ना? वाह, वाह। कि मेरे लिए ये काफी है, तुम मुझे शौहर कह रही हो, हाँ हाँ। वरना मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम मुझे शौहर कह रही हो। वाह 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 वाह। मेरे लिए तो यही काफी है वाह। कि तुम मुझे शौहर कह रही हो। क्या बात है। हाँ वरना तो मुझे कोई जूते पे ना लिखे। बेशक बेशक। अच्छा, सर मुकर्रर जूते पर न लिखे जरा वो हो जाए। बस लिख दिया जो लिखना था। सर वो बड़ा आपके मुंह से बहुत अच्छा ना 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 ना, दोबारा तो मैंने कभी अशार कहा ही नहीं। अशार मुकर्रर दूसरे जूते पे। मुझे बहुत पसंद आया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा शायर लगता नहीं लगता डायनासोर ने बुक्कल मारी। क्या लायक लोग आपने बिठा रखे हैं। जी हाँ बिल्कुल। डायनासोर। अरे मियाँ बहुत बेजोक लोग हैं। मियाँ मिठू साहब क्या बात है, हाँ। ताड़ा नाम मियाँ मिठी है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये जो शायर है ना, ये विलियम टोपाज मैगोनागल के शागिर्द। ऐसा क्यों लगता है? भाई खुदा की कसम मैं इन्हें जानता ही नहीं। अगर आप इन्हें नहीं भी जानते तो यकीन जानिए आप बिल्कुल वैसे ही शायर हैं। ये आपका बड़ापन है। मैंने पहले कहा है बहुत मेहनती हैं। हारून साहब वजह तो बताएं इसकी। उसकी वजह ये है कि विलियम टोपाज मैगोनागल के पास ये एजाज है कि वो दुनिया के बदतरीन शायर हैं। ओह वाह वाह वाह। वो अब इस दुनिया जरा नवाजी है आपकी, जरा नवाजी। अच्छा, वो बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं, यकीन जाने आप इस काबिल हैं। आप यकीन जाने आप इसी काबिल हैं। मैं इस काबिल ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं था। आपकी बात मैं ऊपर से आने नहीं दूंगा ना। अच्छा जी, वो डिक्लेयर्ड दुनिया के बदतरीन शायर हैं। वाह। उनकी जो जिंदगी का सारा महवर है, उनकी वो जो मारूफ थे, वो इसी वजह से मारूफ थे कि उन्हें ये कहा जाता था कि ये बदतरीन शायर हैं, और लोग उन्हें सुनने के लिए इसलिए जाते थे कि आज उस बदतरीन शायर का बदतरीन कलाम सुनना है। वाह। और उनकी कब्र पर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, स्कॉटिश थे वो, उनकी कब्र पर आज भी उनके कतबे पे लिखा हुआ है कि इनके पास दुनिया का बदतरीन शायर होने का एजाज मौजूद है। वो कलाम सुनाता था। जी बिल्कुल। वो मेलों ठेलों पे, मजबों में, स्कॉटलैंड में, एडिनबरा में वो जाके अपना कलाम सुनाया करते थे। और लोग उस दौर में, उनमें ये आदत थी लोगों में, जैसे नोट वारते हैं ना लोग, नोट फेंकते हैं। जी जी जी। उस दौर में निकल्स एंड डाइम्स जो पाउंड्स के होते हैं वो फेंका करते थे उनके ऊपर। तो लोग किया ये करते थे कि वो उन्हें जोर जोर से मारा करते थे। ओहो। और जो अगली बात है वो शायद आप हैरान हो सुन के कि उनको लोग सब्जियां मारा करते थे और वो घर से 7 बैग्स लेकर जाते थे जिसमें वो सब्जियां घर लेकर आते थे। और कहते खैर थे कुछ चीजें मेरी उनसे मिलती हैं, सब्जियां तो मैं भी काफी ले आता हूँ। दूसरी बात हारून ये है कि अगर अंडे टूटते ना हो, दर्जनों के हिसाब से मेरे घर में हो। ये भी कहा जाता है कि ये अंडे और सब्जियां मारने की रिवायत वहां से ही आई थी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये वहीं से आई थी। और इस रिवायत का उन्होंने तो खैर फायदा उठा लिया। उनका एक बच्चा था जो पुलिस में था, वो अपने वालिद को बहुत मना किया करता था कि आप ये काम ना करें। तो एक मर्तबा नाराज होके वो उससे ये कहा करते थे कि क्वीन मुझे पसंद करती है
अच्छा, उस दौर के शायर थे वो। जी, वो ये कहते थे कि क्वीन मुझे बुला रही है, क्वीन विक्टोरिया, वो मुझे पसंद करती है। एक रोज क्या हुआ कि वो नाराज होके पैदल घर से चल पड़े और वो ये कहते थे कि मैं कहीं वॉन्डर ऑफ हो गया रास्ते से और मैं उनका जो पैलेस है, क्वीन का जो कासल है, बालमोरल कासल जिसे कहते हैं, किसी तरह मैं उसके अंदर चला गया तो मुझे क्वीन वाकई मिली है। और वो ये कहा करते थे कि मैंने क्वीन के साथ चाय भी पी है और उनको बताया है कि मैं बदतरीन शायर हूं। मैं समझा शायद क्वीन ने भी अंडे मारे हैं। मैं सर समझ गया क्या ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਾਦ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਆ ਗੋਗੇ ਵਰਗਾ ਸੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੰਭੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਉਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।